वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, याद हो आपको आज से कुछ महीने पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च या फिर अप्रैल में 824 एएनएम की भर्ती आई थी पूरे उत्तराखंड में, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह था हमारे फीमेल कैंडिडेट में। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट मीन्स जब उसमें ये कहा जाता है कि जो आपकी सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा और किस हिसाब से होगा, सारा कुछ उन्होंने वहाँ पर डिटेल में बता के रखा था। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें ये मालूम चलता है कि जिनका होना चाहिए था नाम उस लिस्ट में उनका नहीं है, और जिनका किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था उनका सबसे टॉप पे है। तो इस तरह की तमाम अनियमितताएं पाई गई थी, जैसे कि आपको पता है एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जहां पर 50,000 रुपये की तरह की डिमांड की। तमाम तरह के हमने सारी अपडेट आपको दी। उसी बीच फिर आता है कि 25 जून से जो है आपकी डीबी होगी, सारी लिस्ट आ जाती है, सारे कैंडिडेट्स के रोल नंबर आ जाते हैं। कई कैंडिडेट्स के हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि हमको एसएमएस तो आया है कि आपकी डीबी है, लेकिन हमारा रोल नंबर उसमें ना मतलब उस लिस्ट में नहीं है। तो तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। चलिए पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग खबर हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में अभ्यर्थियों से हुई है चूक, जिसमें हमने कि आपको बताया था कि रेगुलर वहां पर ऑनलाइन आवेदन भरने में कई कैंडिडेट्स ने त्रुटि की है, जबकि उनका पासिंग ईयर कुछ और है, डाला कुछ और है, और उनके अभिलेख सत्यापन में इस तरह की जो है गड़बड़ियां जो है पाई जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एएनएम भर्ती में 60% आवेदन फॉर्म गलत भरे गए हैं। तो सोचिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 824 पदों के लिए कुल 4,951 महिला कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 60% फॉर्म ही गलत भरे हैं। तो सोचिए क्या हाल होगा यहाँ पर, किस तरह की अनियमितताएं पूरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गलतियों की भरमार है। एएनएम भर्ती के लिए आए आवेदनों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी भरी है। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि किसी अभ्यर्थी ने अपना एएनएम कोर्स करने का वर्ष गलत भरा है, तो किसी ने एएनएम कोर्स के कुल अंक ही गलत भर दिए हैं। यार मुझे ये चीज़ थोड़ा इलॉजिकल लगती है और थोड़ा समझ से भी परे होती है कि कैसे ये गलतियां हो सकते हैं। चलो ठीक है, 2% 3% गलतियां तो मानने में आता है, समझ में आता है, लेकिन 60% गलती कैसे हो सकती है यार? जब आप ये खुद बताओ, आप वीडियो ये देख रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको पता है कि आपने हाई स्कूल किस सन में किया है, 12th किस सन में किया है, कितने आपके मार्क्स हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन हाँ, ये संभव है, ये उत्तराखंड है, यहाँ कुछ भी संभव हो सकता है। तो 60% जो है यहाँ पर गलत फॉर्म भरे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 824 पदों के लिए जो 4,951 आवेदन आए हैं, उनमें से 3,000 अभ्यर्थियों ने गलत आवेदन भरे हैं। तो सोचिए, वैसे ही ये डीबी में बाहर हो जाते, लेकिन यहाँ पर बड़ा जो है गेम खेल दिया गया है सरकार की ओर से। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। इससे पहले चैनल पे नए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 78% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर अब जो दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभ्यर्थियों को आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका मिलेगा। यानी कि जो गलतियाँ 60% कैंडिडेट्स ने गलतियां की हैं, उनको फिर से सुधार करने का यहां पर मौका दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों में जो 60% से अधिक अभ्यर्थियों ने गलत अपनी डिटेल्स भरी है, उनको जो है सुधार के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों की ओर से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के समक्ष जो प्रत्यावेदन के लिए ऑनलाइन डाटा समीक्षा को देखने को कहा गया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल ने बताया कि 13 जून के बाद बोर्ड के समक्ष लिखित व ईमेल के माध्यम से 400 से अधिक जो है ऑब्जेक्शन आए थे। इसी को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो है आपको फिर से जो है डेटा अपलोड करने के लिए जो यहाँ पर कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि सूचना जल्दी बोर्ड की आधिकारिक जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जहाँ पर आपको अपने सारे मार्क्स, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करनी होगी। तो पहले तो फॉर्म आते नहीं है,
फिर आते हैं तो तमाम तरह की गड़बड़ियाँ अनियमितताएं पाई जाती हैं, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट को भी जो है इस कटघरे में रखा गया है। उसके बाद 60% आवेदन कैसे गलत हो सकते हैं यार। मतलब मेरी तो जिस दिन मैंने ये न्यूज़ देखा, मतलब मेरे तो बिल्कुल एक शॉकिंग जैसा झटका लगा कि चलो 2 3 4 5 10% भी अगर मैं मान लेता हूँ कि फॉर्म गलत भरे जा सकते हैं, लेकिन 4900 आई थिंक 51 आवेदनों में से अगर 3000 आवेदन ही गलत भरे हैं तो इसमें फिर गलती किसकी है। इसके मतलब अभ्यर्थी ने जानबूझ ने इस भर्ती को जो है लटकाने की कोशिश की है। इसके मतलब है अभी आप प्रत्यावेदन करेंगे, उसके बाद फिर डेटा होगा, फिर नई लिस्ट आएगी, मतलब ये तो कंप्लीट होते होते साल तो ऐसे ही गुजर जाएगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, ये सोचने वाली बात है, कमेंट सेक्शन में आप बताना जरूर। अब बात करता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर की जो कि आ रही है, वो आ रही है डीबी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के दिन यानी कि 20 जून को एक बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। ये आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत कार्यकर्ता महिला के 824 अभ्यर्थियों द्वारा 824 पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा गलत विवरण के सुधार हेतु आवश्यक सूचना क्या है, चलिए बात कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मार्च को ये भर्ती आई थी, जहाँ पर 824 पदों के लिए करीब 4900 से ऊपर कैंडिडेट्स ने जो है आवेदन किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम 25% सीमा तक के अभ्यर्थियों को शामिल करना है, यानी कि जो डेटा है यानी कि जो डीबी है उसमें आपने देखा होगा, हमने डिटेल में वहाँ पर आपको समझाया था 25% जो है करना है। लेकिन दिनांक 10 जून 2022 को जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें से अधिकांश 13 जून तक जो है तमाम कैंडिडेटों ने यहाँ पर ईमेल के माध्यम से और डायरेक्ट मिल के जो है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को ये कहा कि उन्होंने डाटा गलत भर दिया, उनका फादर नेम, मार्क्स, तमाम तरह के अलग तरह की गड़बड़ियां पाई गई। परंतु इसके उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा बोर्ड कार्यालय में लिखित तथा ईमेल के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गए, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षण को उत्तीर्ण कुल प्राप्तांक की भूलवश डाल दिया। फिर वही वाली बात जो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 10% 20% भूल से हो सकता है, लेकिन 60% कैसे हो सकता है, जरा आप इसको गौर से सोचना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्र में भरे गए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए उपरांत भी यह देखा गया कि 60% अभ्यर्थियों द्वारा गलत विवरण भरा गया, ऑनलाइन से आवेदन पत्र अंकित किया गया। चलो ऑफलाइन होता तो समझ में भी आता है, तो 60% यहाँ पर गलत आवेदन भरे गए हैं, जिसकी वजह से सभी जो कैंडिडेट्स को दिक्कत हो रही। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन और अभ्यर्थियों द्वारा जो तमाम जो चीज़ें गई थी उससे जो है चयन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है अवसर प्रदान किया है चयन प्रक्रिया कोई बाधा ना हो, यानी कि डीबी में अगर 60% लोगों ने फॉर्म भरा तो डीबी में बात कर देते हैं। यार जिसको अपना फॉर्म भरना नहीं आता है वो किस तरह से जो है जनता की सेवा कर सकता है, इसका मतलब क्या ही यार। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के साथ अब यहाँ पर जो है इनको फिर से पुनः मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को उनके स्वास्थ्य कार्यकर्ता तमाम तरह के पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से फिर से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने, यानी कि जो उन्होंने गलती की है उनको यहाँ पर जो है सबमिट करने का मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के जो त्रुटि है उसको सुधारने के लिए 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक का समय जो है दिया गया है। इस वजह से तो आप देख सकते हैं जो 25 तारीख से डीबी होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपरोक्त के दृष्टिगत दिनांक 25 मई 2022 से आयोजित होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर 25 मई नहीं ये 25 जून है, ठीक है, को स्थगित किया जाता है। तो आप सोचिए कि जिन कैंडिडेट्स का होना था उनका भी अब नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हमने इस वीडियो में पूरा एनालाइज
किया कि किस तरह से भर्ती आई थी, कितने कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया था, कितने कैंडिडेट्स ने इसमें मिस्टेक की। अब वो मिस्टेक क्यों है, किस तरह से है, आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाकी मैंने तो बता दिया है। और जो बड़ी खबर निकल के सामने ये आ रही है कि फिर से मौका दिया जाएगा 22 जून से 6 जून तक आपको अपने सारे डिटेल अपलोड करने पड़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इस बार करें, क्योंकि दोबारा जो है आयोग आपको मौका नहीं देने वाला है। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो 25 जून से, यहाँ पर 25 मई लिखा हुआ ये नहीं है, 25 जून से जो जो डीबी होने वाले थी अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 6 जून को डेटा होगा, उसके बाद फिर से रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर कब होगा पता नहीं, हो तो आने वाला समय बताएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में फिर ऐसे गड़बड़ झोला आ जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 78% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें आप तक कैसे पहुंचेंगी। बाकी जो भी अपडेट होगी रेगुलर हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपका कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।